नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थावे डाइट का किया निरीक्षण। बैकुंठपुर में एनडीए में बगावत, गठबंधन टूटने की आशंका। बथुआ बाजार को नगर पंचायत बनाने का मुद्दा बना चुनावी केंद्र बिंदु। जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाने वालों में फुलवरिया माड़ीपुर के लोगों का नाम सामने। और स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान। और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने रविवार को थावे डाइट कॉलेज एवं पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। विदित हो कि चुनाव उपरांत ईवीएम मशीनें थावे डाइट परिसर में ही सुरक्षित रखी जाती हैं। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, बैरिकेडिंग और वाहन पार्किंग की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, मतगणना केंद्र और पार्किंग स्थल की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निर्बाध और पारदर्शी बनी रहे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की चुनावी तैयारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गोपालगंज जिला प्रशासन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले गोपालगंज की बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर सियासी असंतोष और विद्रोही हलचल फिर से उभर आई है। ऐसी वजह है जो 2020 की पुनरावृत्ति का भय पैदा कर रही है। 2020 में यही सीट राजद के खाते में गई थी, जब गठबंधन के भीतर मतभेदों और अलग थलग पड़े उम्मीदवारों के चलते एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच सीट बंटवारे व दावेदारों की दावेदारी के समय पुरानी नाराजगियां उभर आईं और इस बार भी जदयू के पूर्व विधायक मनजीत कुमार सिंह के बागी रुख की अफवाहें तेज हो रही हैं। स्थानीय वीडियो व सोशल मीडिया पोस्टों में ये संकेत मिल रहे हैं कि मनजीत सिंह मैदान में लौटकर बैकुंठपुर की सियासत में खलबली मचा सकते हैं। 2020 का नतीजा और उस चुनाव काल की परिघटनाएं यहाँ के राजनीतिक मानचित्र को प्रभावित करती रही हैं। 2020 में राजद के प्रेम शंकर प्रसाद ने बैकुंठपुर सीट जीती। उसी चुनाव में भाजपा की मिथिलेश तिवारी दूसरे स्थान पर रहे। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण एनडीए के अंदरूनी मतभेदों का असर इस बार भी निर्णायक हो सकता है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि मनजीत कुमार सिंह वर्तमान में बिहार नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद पर हैं, पर उनके समर्थकों की सक्रियता और कुछ राजनीतिक हस्तियों के बयानों से संकेत मिलता है कि वे चुनाव से पहले पद त्याग कर विद्रोही शिकायत उठाकर मैदान में आ सकते हैं, जिससे एनडीए की समग्र रणनीति पर असर पड़ने की संभावना है। इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रमुख राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय नेता ने औपचारिक पुष्टि नहीं की है। विश्लेषक कहते हैं कि 2025 के मतदाता पहले से अधिक जागरूक और सोच समझकर मतदान करेंगे, इसलिए गठबंधनों के भीतर सार्वजनिक दरारें और विद्रोह के झंडे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। बैकुंठपुर की स्थिति नजदीकी दिनों में और स्पष्ट होगी, खासकर जब पार्टियां अपने अंतिम उम्मीदवारों की घोषणाएं और स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार तेज करेंगी। आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में फुलवरिया प्रखंड का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बथुआ बाजार इस बार चर्चाओं के केंद्र में है। बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग चुनावी गलियारों में मुख्य मुद्दा बन गई है। यह मांग कोई नई नहीं है, पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से ही ये विषय लगातार उठता रहा है, लेकिन वादे के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बार बाजार वासियों ने साफ कहा है, वादा पूरा नहीं तो वोट नहीं। बथुआ बाजार पंचायत के पूर्व मुखिया और खाद बीज व्यवसायी सुभाष प्रसाद ने बताया कि हर चुनाव में प्रत्याशी नगर पंचायत बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जीत के बाद यह मुद्दा भुला दिया जाता है। इस संबंध में जिला प्रशासन से लेकर नगर विकास मंत्री तक पत्र भेजा जा चुका है, पर कार्रवाई नहीं हुई। व्यवसायी नरसिंह गुप्ता उर्फ सेठ जी ने कहा कि इस बार जनता प्रत्याशियों से इस मुद्दे पर जवाब मांगेगी। वहीं ज्वेलरी दुकानदार मुन्ना प्रसाद ने बताया कि बाजारवासी इस मांग को लेकर बैनर
बैनर तले प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। पान व्यवसायी रंजीत कुमार के अनुसार अगर बथुआ बाजार को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाए तो न केवल बाजार बल्कि आसपास के गांवों का भी विकास होगा। सूत्रों के अनुसार इन दिनों बाजार में लगातार चौपाल और जन चर्चाएं हो रही हैं, जिनमें स्थानीय लोग बथुआ बाजार के संभावित नगर पंचायत बनने के लाभ और प्रशासनिक सुविधाओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रित्व काल में जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाने वालों की सूची में अब फुलवरिया प्रखंड के माड़ीपुर और फुलवरिया गांव के करीब 12 लोगों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार माड़ीपुर गांव के 7 और फुलवरिया गांव के 5 परिवारों ने अपने परिजनों को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए जमीन दी थी। ये दोनों गाँव राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैतृक इलाके में आते हैं। हाल ही में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपित किए जाने के बाद उन्हें पैतृक गांव में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। गांव के कई लोग इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बच रहे हैं। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। राजद नेता और पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश है, जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमारे नेता की छवि को धूमिल करने के लिए की गई है। वहीं राजद के अली अकबर अंसारी ने कहा कि ये निर्णय राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और एनडीए किसी भी तरह से बिहार में सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है। दूसरी ओर जदयू नेता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह कुशवाहा ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय किया है। इसी तरह जदयू नेता मुन्ना राय, भाजपा नेता अभय कुमार राय और अखिलानंद सिंह ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। फिलहाल फुलवरिया और माड़ीपुर गांव में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बहस की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान जोर पकड़ रहा है। इसी क्रम में सोमवार को विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने रंगोली, नारे और रैलियों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। अम्मा पापा वोट दो, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी और भैया भाभी वोट देना जरूर, आपका वोट छूटे नहीं, मतदान केंद्र पर कदम रुके नहीं जैसे आकर्षक स्लोगनों के साथ बच्चों ने ग्रामीणों से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बथुआ बाजार के छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली निकालकर पूरे क्षेत्र में मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इस अभियान का नेतृत्व बीडब्ल्यूओ सह बीईओ अरविंद कुमार सिंह, प्राचार्य शौकत अली अंसारी और उप प्राचार्य मनोज कुमार शर्मा ने किया। वहीं अपग्रेड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़ीपुर, राबड़ी देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेलार कला, बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझागढ़ गोसाई, कोऑपरेटिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोयला देवा और पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिश्र बतरहा में छात्रों ने विद्यालय परिसर में रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के महत्व से अवगत कराया। प्राचार्य विवेक कुमार ने बताया कि छात्रों को मतदान के महत्व पर जागरूक किया गया और उन्हें 100% मतदान का संकल्प भी दिलाया गया। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का एक नया मामला श्रीपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है। कथित एजेंट ने एक युवक से फर्जी वीजा के जरिए 50,000 रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाड़पुर गांव निवासी नैतिक कुमार सिंह ने श्रीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि कटिया थाना क्षेत्र के बनकटा गाँव निवासी आनंद सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को एजेंट बताते हुए उन्हें विदेश भेजने का झांसा दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार आनंद सिंह कई बार उनके दरवाजे पर आया और कहा कि कंपनी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। उसने तत्काल 50,000 रुपए अग्रिम मांगे और आश्वासन दिया कि बाकी रकम बाद में ली जाएगी। नैतिक कुमार ने पैसे दे दिए। 2 दिन बाद कथित एजेंट ने उन्हें वीजा थमा दिया, लेकिन जब वीजा की जांच साइबर कैफे में कराई गई तो वह फर्जी निकला। इसकी जानकारी जब नैतिक ने एजेंट को दी तो उसने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कथित तौर पर धमकी भी दी। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आवेदन के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच चल रही है और आरोपित की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम पवन कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के संयुक्त निर्देश पर फुलवरिया श्रीपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसी क्रम में 4 पुलिस चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि श्रीपुर थाने के बंसी बतरा गाँव स्थित भोरी मीरगंज सड़क पर, मगहा जीन बाजार स्थित जमुनहा बथुआ मार्ग पर, फुलवरिया थाना के रामपुर कला राधागंज स्थित भौरी मीरगंज सड़क पर तथा कोयला देवा बाजार में पुलिस चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन स्थानों पर पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जो आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ले रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है जब चुनावी माहौल में शराब की तस्करी और नकद राशि के अवैध लेन देन की आशंका बनी रहती है। प्रशासन का उद्देश्य इन पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना है। श्रीपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार एवं एसआई चंदन कुमार चौबे के नेतृत्व में सोमवार को बंसी बतराहा गांव के समीप भोरी मीरगंज मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। हालांकि जांच के दौरान किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की बरामदगी नहीं हो सकी। फुलवरिया थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि थाने के अंतर्गत स्थापित सभी चेक पोस्टों पर पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। चुनाव अवधि में ये टीमें 24 घंटे सक्रिय रहेंगी। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थावे डाइट का किया निरीक्षण। बैकुंठपुर में एनडीए में बगावत, गठबंधन टूटने की आशंका। बथुआ बाजार को नगर पंचायत बनाने का मुद्दा बना चुनावी केंद्र बिंदु। जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाने वालों में फुलवरिया माड़ीपुर के लोगों का नाम सामने। और स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।